हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम देखते हैं हमारा निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड डे कैसा गया। हमने क्या क्या प्लानिंग किया था, हमारे लेवल्स क्या थे। तो ये है निफ्टी का 5 मिनट चार्ट। अगर आप देखें निफ्टी 5 मिनट चार्ट, एक गैप अप ओपनिंग दिया इसने एंड अराउंड 22320 के पास खुला। वहाँ उसने एक टॉप सा फॉर्म किया बट सस्टेन नहीं किया एंड ब्रेकडाउन दिया। धीरे धीरे करके ये जो प्रीवियस डे लेवल था सपोर्ट का, उसको भी उसने ब्रेक किया एक बड़े कैंडल से एंड एक अच्छा पैटर्न बना के नीचे जा रहा था। बट इसने लगभग 22,100 के एरिया में ना इसने सपोर्ट लिया एंड उसके बाद इसने रिट्रेस बैक किया। जो मेरा ट्रेड था आज का, मैंने पहले तो इस वाले में, इस ब्रेकआउट में, मैं थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको नज़र आएगा ये जो ब्रेकडाउन हुआ था डिसाइसिव। तो उसके बाद मैंने समवेयर हियर इस कैंडल में ट्रेड लिया था, बट समहाउ ये रिट्रेस कर गया और इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। तो यहाँ मैंने स्टॉप लॉस लिया। पर मैंने देखा कि आज क्या हो रहा है कि बड़े बड़े रेड कैंडल्स हो रहे हैं एंड छोटा रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद फिर से एक बड़ा रेड कैंडल आता है। तो मेरा जो यूजुअल स्ट्रैटेजी था आज उसको थोड़ा मुझे चेंज करना था, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी में आज निफ्टी से पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल था। सो मैंने उसको स्ट्रैटेजी को चेंज किया एंड लगभग मैंने देखा कि ये एक सॉरी ये वाला जोन एक रिजेक्शन जोन है। तो फिर जैसे ही ये वाला कैंडल फॉर्म हुआ, ये इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद फिर जब ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ, तो लगभग मैंने समवेयर इधर, जब मैंने रिजेक्शन देखा, मैंने इधर ट्रेड लिया एंड इसको इतना तक अराउंड दिस, जब ये 22,100 के आसपास आने लगा फिर मैंने बुक कर दिया, बिकॉज 22,101 अच्छा राउंड लेवल है एंड अच्छा सपोर्ट का भी काम कर रहा था। उसके बाद मैंने वेट किया और मुझे कोई शॉर्ट साइड ट्रेड मिल नहीं रहा था एंड जब इसने इधर रिट्रेस किया वापस, तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं अभी मार्केट और दोबारा इस जोन में घुस रहा है, मतलब मार्केट शायद अभी और नीचे नहीं जाएगा। तो थोड़ा मेरा जो व्यू था वो बुलिश ओवरव्यू हो गया, बिकॉज इधर भी आप देखिए, अगर इसी सेम जोन से 22150 के जोन से हमेशा से एक अच्छा बाइंग आया है, बाइंग मोमेंटम आया है। तो उसी बेसिस पे मेरा सेकंड ट्रेड जो था मेरा इधर फॉर्म किया गया एंड इट वाज बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। ये पैटर्न के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया। इसका मैं आपको प्रीमियम चार्ट भी दिखा देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि मेरा ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट हुआ था एंड मैंने कहाँ बुकिंग किया। सो ये है 22,100 का मैंने लिया था, अराउंड 102 का मेरा एंट्री था, 10 रुपये का स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस था मेरा। उसके बाद मैंने इसको तुरंत, जब इसने लगभग अराउंड 155 के आसपास, ऑल्दो मैंने थोड़ा अर्ली बुकिंग कर लिया बिकॉज सिंस आज मार्केट थोड़ा वोलाटाइल था, तो कहीं ना कहीं मेरे पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था आज, बिकॉज कि ये वाला जोन भी एक ऐसा जोन है जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। सो उस कारणवश, एंड दूसरा रीज़न था कि ये भी एक जोन उसने हिट कर दिया था। तो लगभग मैंने 155 के पास क्लोज किया, ऑल्दो ये और 40 पॉइंट गया एंड अराउंड 200, इसने 210 का हाई बनाया है। तो ऑलमोस्ट ये जो मूवमेंट था 100 पॉइंट का मूवमेंट था, बट मैं कुछ 50 पॉइंट ही कैप्चर कर पाया। तो ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है, बिकॉज ये जो जोन था, इसके अंदर कुछ भी हो सकता था, ये कहीं से भी फ्लिप कर सकता था। अगर हाँ इसके ऊपर चला गया होता और मतलब ये वाला कैंडल कहीं इधर बड़ा कैंडल बनाता है एंड उसके बाद कंटिन्यूशन मिलता, तो शायद मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता। बट ये कैंडल ने इसी जोन के आसपास, आप देखें तो इसी जोन के आसपास क्लोज किया, तो जिस कारण से मैंने
सोचा कि इधर इसको 155 में बुक कर देते हैं। उसके बाद अगर देखें आफ्टरनून में मैंने ये ट्रेड लिया नहीं था, कुछ कारण से मैं सिस्टम बंद कर दिया था मैंने, तो आफ्टरनून में भी एक अच्छा ट्रेड बना। ये एक डब्लू पैटर्न बनाकर एक अच्छा लगभग से लगभग 300 पॉइंट का, 200 से 300 पॉइंट का मूव निफ्टी ने दिया है। ये डायरेक्शनल मूव था। मैं ये मूव ऑल्दो मैंने देखा था ये फॉर्म करते हुए, बट मैंने ये वाला ट्रेड नहीं लिया था। सो ये था आज का मेरा जो मैंने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं। मैं पीएनएल शॉर्ट्स में डाल दूंगा, आप पक्का देखिएगा। उसके बाद अभी चलते हैं कि आने वाले दिनों में हम निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड बैंक निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको ले चलता हूँ निफ्टी के डेली चार्ट पर। अगर निफ्टी के डेली चार्ट पर देखें तो इधर से इसने कंटिन्यूस यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर इधर से ब्रेक डाउन होगा तो फिर नीचे जा सकता है। एंड सेम जो चीज़ हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, आप देखिएगा मेरा वीडियो, मैं इधर पिन कर दूंगा वो वाला उस दिन का वीडियो। मैंने बताया था कि इस जोन से अगर एक हैमर सॉर्ट ऑफ ऐसे फॉर्म करता है देन हम पोजिशनली भी लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी अगर देखें अगर तो निफ्टी में कहीं ना कहीं से एक बुलिशनेस है एंड आने वाले दिनों में हम इसको 15 मिनट चार्ट में ले चलता हूँ। आने वाले दिनों में हम इसमें 22,500 का भी टारगेट देख सकते हैं और अगर इसके ऊपर जाता है निफ्टी तो फिर लगभग हमें ये 22,700 तक का टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बट सिंस ये इलेक्शन का भी टाइम है एंड एक जोन ही ऐसा है, अगर आपको मैं दिखाऊं ले चलूँ वीकली चार्ट में तो आपको समझ में आएगा क्यों मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो एक मार्केट एक रेंज में तब से घूम रहा है, धीरे धीरे नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो एक रेंज सा फॉर्म किया है इसने। तो इसी कारण से ये जब तक इस रेंज से डिसाइसिवली निकलेगा नहीं, मान लीजिए जो हमारा ऑल टाइम हाई है 22,800 से जब तक नहीं निकलेगा हमें कोई डायरेक्शनल मूव मुश्किल रहेगा एंड इंट्राडे में ऐसा ही वोलेटिलिटी रहेगा। तो हमें आने वाले दिनों में भी कॉशियसली प्ले करना है। हमारा जो स्टैंस है कि बुलिशनेस बेरिशनेस हमें परमानेंट नहीं रखना है, हमें मार्केट जैसे मूव देता है उस हिसाब से मूव को कैप्चर करना है। अगर आप देखें मार्केट ने आज बुलिश मूव दिया बट एक फेक डाउन मूव दिखाकर ही बुलिश मूव दिया, तो इन सब में बहुत स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस रहता है। बट आप अगर प्राइस एक्शन को अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन कभी भी आपको झूठ नहीं बोलेगा। अगर देखें मेरा इधर जो मैंने ट्रेड लिया था इट वाज बेस्ड ऑन कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था इस पैटर्न पे और अच्छा खासा इसने 100 पॉइंट का मूव दिया। इधर भी अगर देखें तो डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न बना के ये ऊपर निकला था एंड काफ़ी अच्छा 200 से 300 पॉइंट का टारगेट इसने निफ्टी ने दिया है। तो आने वाले दिनों में भी आप थोड़ा कॉशियसली प्ले कीजिएगा एंड लेवल्स के साथ प्ले कीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा ट्रेड प्लान क्या रहना चाहिए। तो निफ्टी में अगर आप देखें तो एक मैं 15 मिनट में ले चलता हूँ आपको। अब इसने ये वाला डिसाइसिव लेवल एक ब्रेक कर दिया है एंड इसके ऊपर पॉसिबली शायद सस्टेन कर जाए। अगर कल के दिन इधर ये फ्लैट खुलता है और इधर टाइम स्पेंड करता है एंड कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तब हमें 22,500 एंड 22,700 तक का लेवल मिल सकता है अपवर्ड के लिए।
बट लेकिन आज मेरे को जो लग रहा है आज इतना अच्छा मूव दिया है, तो कल प्रोबेबली शायद रेंजिंग डे हो सकता है। एंड सिंस फ्राइडे भी है, मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ फ्राइडेज़ को निफ्टी में ट्रेड करना। पॉसिबली हम शायद बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड देखें, बट बैंक निफ्टी भी मेरे को लग रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छा मूव दिया है, तो बैंक निफ्टी भी शायद हो सकता है कल थोड़ा साइडवेज जाए। एंड ये जोन भी ऐसा है, अगर आप देखें तो मूवमेंट के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, अभी 22,400 पे है, लगभग 100 रुपये का रेंज है, तो इसी रेंज में मेरे को लग रहा है कल रहेगा। एंड पॉसिबली नेक्स्ट एक्सपायरी तक या फिर मंगलवार और बुधवार के दिन शायद इसको ब्रेक करके 22,700 और हमें 22,800 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन थोड़ा हम कॉशियस रहेंगे बिकॉज ये अच्छा खासा मूव दिया है। एंड साइडवेज अगर रहा तो हम मैक्सिमम इतना 22,500 तक का ही लेवल प्लान करेंगे। से सपोज़ कल ये गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन अगर खुलता है, गैप डाउन पे फिर हम देखेंगे कि कहाँ से प्राइस एक्शन कुछ बन रहा है। अगर गैप डाउन होकर कहीं इस लेवल पे खुलता है और कोई हमें पॉजिटिव कैंडल एक देखने को मिलता है, तो फिर हम उधर इसके पॉजिटिव कैंडल के ऊपर एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं जिसका टारगेट 22,400 या 22,500 तक रहेगा। उसके बाद अगर हम इसको कल के दिन अगर निफ्टी गैप अप खुल जाता है अराउंड 22,500 के लेवल पे, तो हम उधर देखेंगे कि ये लेवल सस्टेन कर रहा है या नहीं। अगर लेवल सस्टेन कर रहा है और कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, तो फिर हमें शायद 22,700 को देखने को मिल सकता है। तो ये रहेगा हमारा तीनों सिनेरियो में, अगर फ्लैट खुलता है कैसे प्लान करना है, गैप डाउन खुलता है कैसे प्लान करना है, गैप अप खुलता है तो कैसे प्लान करना है। तो ये हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा। और हाँ, और एक चीज़ है कि अगर गैप अप खुलता है एंड फिर सस्टेन नहीं करके इस रीजन में आता है, तो फिर भी हम इधर एक कोई प्राइस एक्शन पे ही, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे ही हम एक पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। कल हम ज़्यादा टारगेट्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि सिंस फ्राइडे है तो हमें 20 से 30 पॉइंट का टारगेट कल लेके चल रहा है। प्रीमियम भी थोड़ा इन्फ्लेटेड ही रहेगा कल क्योंकि फ्रेश एक्सपायरी सीरीज शुरू होता है, तो मैक्सिमम शायद हम कल 20 से 30 पॉइंट तक का देखेंगे ट्रेड। तो अभी चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। बैंक निफ्टी का मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया था आपको, अगर देख लें 13 मई का 14 मई का जो एनालिसिस वीडियो है, तो उसमें मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी से कमज़ोर लग रहा है एंड वो एक रेंज में घूम रहा है, वो रेंज को वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज के दिन देखें तो अगर उसने उस रेंज को डिसाइसिवली ब्रेक किया है, लेकिन एक फॉलोअप हमें आना अभी बाकी है, बिकॉज ये जो लास्ट कैंडल था इसको फॉलोअप कैंडल थोड़ा बोलना मुश्किल रहेगा, बिकॉज हो सकता है यहाँ से फिर से सेलिंग आ जाए। तो हमें वेट करना है कि ये इस लेवल पे 47,900 का लेवल पे सस्टेन करे। फिर अगर इधर कुछ प्राइस एक्शन बना कर निकलता है बैंक निफ्टी, तो हमें 48,200 एंड 48,400 का लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अभी हम अगर शॉर्ट ट्रेड इसमें सोचे तो शॉर्ट इसके नीचे ही करेंगे, इसके नीचे ही 47,300 के नीचे ही शॉर्ट ट्रेड का सोचेंगे। बाकी ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, तो इसके अंदर अगर कुछ वैसा प्राइस एक्शन बनता है पॉजिटिव तभी हम लेंगे, अदरवाइज़ हमारा जो पोजिशनल लॉन्ग होगा इसी के ऊपर ही हम लॉन्ग ट्रेड्स लेंगे। इसके अंदर छोटा मोटा स्कैल्पिंग ट्रेड्स बन सकता है, बट मेजर कोई ट्रेड इसके अंदर हम लेंगे नहीं। तो ये रहा बैंक निफ्टी का प्लान। आई होप कि आप सबको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है एंड जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और प्राइस एक्शन आपको समझा रहा हूँ वो आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अगर ऐसे ही आप वीडियोस चाहते हैं मेरे से, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बना रहेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास भेजने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू व्यूअर्स, जय हिंद।